नमस्कार। आज हम संत कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। पंडित बात बदनते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे। खांड कहया मुख मीठा, पावक कहया पाँव जे दाज है। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहया भूख जे भाजे। तो सब कोई तिरि जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले। हरि परताप न जाने, जो कबहू उड़ी जाई जंगल में। बहुरी न सुरतय आणे, साची प्रीति विषय मायासु। हरि भगतन सु हासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। बांध्यो जमपुरी जासी। पंडित बात बदनते झूठा। इस पद में कबीर दास जी ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जब ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव या प्रेम भाव होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। जो लोग एकाग्रचित्त या ध्यान नहीं लगाते, बस मुख से राम राम बोलते हैं और मन अन्यत्र विचरता रहता है, तो ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं होती, अर्थात राम नहीं मिलते। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा। पंडित झूठी बातें कहते हैं, अर्थात पंडितों की बात में सच्चाई नहीं होती है। वे कहते हैं कि राम कहो दुनिया गति पावे, अर्थात सिर्फ राम राम कहने से दुनिया को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर खांड कहया मुख मीठा। कबीरदास जी कहते हैं तो फिर केवल मुख से राम राम कहने पर यदि मुक्ति मिल जाती है तो खांड अर्थात गुड़ कहने पर मुख में भी मिठास भर जानी चाहिए, मुख भी मीठा हो जाना चाहिए। पावक कहया पाँव जे दाज है। पावक अर्थात अग्नि, मात्र अग्नि का नाम लेने से पाँव जे दाज है अर्थात पैर भी जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और जल अर्थात पानी पानी बोलने मात्र से तृषा अर्थात प्यास बुझ जाती। भोजन कहया भूख जे भाजय, भोजन कहने मात्र से भूख समाप्त हो जाती या मनुष्य का पेट भर जाता। तो सब कोई तिरि जाई, यदि ऐसा होने लगे तो समस्त विश्व के सभी लोग तिरि अर्थात मुक्त हो जाते या मोक्ष को प्राप्त हो जाते। नर के साथ सुवा हरि बोले। यहाँ कबीरदास जी सुवा अर्थात तोते का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार तोता मनुष्य को राम राम कहते सुनकर राम राम बोलने लगता है, हरि प्रताप न जाने, किंतु हरि प्रताप को नहीं जानता या परमात्मा की महिमा से अनभिज्ञ रहता है। जो कबहू उड़ी जाए जंगल में, और जो कभी भी मौका पाकर जंगल में उड़ जाता है तो बहुर न सुरतय आणे, तो पुनः कभी राम का नाम नहीं लेता या उनका स्मरण नहीं करता है। साची प्रीति विषय मायासु। साची प्रीति अर्थात जिन लोगों को सच्चा प्रेम या आसक्ति विषय मायासु सांसारिक मोह माया या विषय भोगों से होती है, अर्थात जो लोग सांसारिक मोह माया विषय वासना के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हुए स्वयं को भक्त बतलाते हैं। हरि भगतन सु हासी। हरि भक्तन सु अर्थात भगवान के ऐसे ढोंगी भक्तों पर हासी अर्थात हंसी आती है, क्योंकि ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति या मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। कहें कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो सांसारिक विषय वासना व मोह माया के प्रति पूर्ण आसक्ति रखते हैं, उनके हृदय में कभी भी परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उपजता या पनपता। बांध्यो जमपुर जासी। ऐसे लोगों को जमपुर अर्थात यमलोक में ही जाना पड़ता है और वे जन्म मृत्यु के चक्र में सदा बंधे रहते हैं और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते। हम न मरें मरि हैं संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मर नय मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरें संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरें हम काहे को मरि हैं। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। हम न मरे मरि है संसारा। कबीरदास जी ने इस पद में आत्मा को शाश्वत अर्थात कभी भी नष्ट ना होने वाला तथा संसार को नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला कहा है। वे कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता, किंतु अज्ञानी सदा मृत्यु के भय से दुखी रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अब नहीं मरूंगा, अर्थात मैंने उस पर ब्रह्म परमात्मा को साधना द्वारा प्राप्त कर लिया है और अब मैं
इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हूँ, या अब मुझे इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। मरी है संसारा, बल्कि यह पूरा नश्वर संसार जो सांसारिक मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ है, वही इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा और बार बार जन्म लेगा तथा मरेगा। हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जियावन हारा मिल गया है, अर्थात मुझे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, अतः अब मैं नहीं मरूंगा। अब न मरो मरने मन माना। अब न मरो, अब न तो मैं मरूंगा और ना ही मरने मन माना, और ना ही मृत्यु का भय ही अपने मन में रखूंगा। ते मोए जिनि राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं वे ही लोग मरेंगे जिन्होंने राम के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना है, उन परमात्मा को अपने हृदय में नहीं ढूंढ पाए हैं, वे ही मरेंगे, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। साकत मरे संत जन जीवें। साकत अर्थात शक्ति की पूजा करने वाले। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग शक्ति की उपासना के नाम पर निरीह जीवों की बलि चढ़ाते हैं तथा शक्ति की उपासना के नाम पर भ्रम तथा भय व्याप्त करने की कोशिश करते हैं, वे ही बार बार मरेंगे। संत जन जीवें, किंतु जो संत हैं, साधु हैं, सज्जन हैं, जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है, वे सदा समाज की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं और सबको भक्ति तथा परमात्मा प्राप्ति के उपाय बताते हैं। ऐसे सज्जन संतों की मृत्यु कभी नहीं होगी, ऐसे साधु सदा जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन पीवे। और ऐसे संत या ज्ञानी सदा राम रूपी रसायन अर्थात परमात्मा की भक्ति रूपी अमृत का पान करते रहेंगे। हरि मरी हैं तो हमहु मरी हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हरि मरी हैं अर्थात यदि परमात्मा की मृत्यु होगी तो हमहु मरी हैं, तो हम भी मरेंगे। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। हरि न मरे, और हरि अर्थात परब्रह्म परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, वह शाश्वत है, अनश्वर है। हम काहे को मरी हैं अर्थात जब उस परब्रह्म की मृत्यु नहीं होगी तो हम भी नहीं मरेंगे, क्योंकि अब हमारी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, अतः अब हम भी कभी नहीं मरेंगे। कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को उस अजर व अमर परमात्मा के ध्यान में लगा दिया है। अमर भय सुख सागर पावा। अमर भय अतः इस कारण मैं भी अमर हो गया। सुख सागर पावा, और मैं सुख रूपी सागर को प्राप्त कर अर्थात उस पर ब्रह्म परमात्मा रूपी सागर को प्राप्त करके अत्यधिक आनंदित हो रहा हूँ। काहिरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहु कासन लाग। कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। काहिरी नलिनी तू कुम्हिलानी। इस पद में कबीरदास जी ने कमलिनी को जीवात्मा तथा जल को परमात्मा का प्रतीक बताया है। वे कहते हैं कि नलिनी अर्थात कमलिनी, हे कमलिनी तो इतना कुम्हलाई या मुरझाई हुई क्यों है, अर्थात हे जीवात्मा रूपी कमलिनी तू क्यों इतना मुरझाई हुई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तुम्हारी नाल जो जल में ही है अर्थात तुम परमात्मा रूपी जल में ही हो, फिर तुम्हारे मुरझाने का क्या कारण है। जल में उत्पत्ति जल में बास, तुम जल में ही उत्पन्न होती हो और जल में ही रहती हो, अर्थात हे जीवात्मा रूपी कमलिनी जल अर्थात तुम परमात्मा से ही उत्पन्न होती हो और परमात्मा के साथ ही रहती हो, क्योंकि तुम परमात्मा का अंश हो। जल में नलिनी तोर निवास, तथा हे कमलिनी तुम्हारा स्थायी निवास भी जल ही है और जल में ही तुम रहकर जल में ही तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अर्थात हे जीवात्मा रूपी कमलिनी तुम्हारा स्थायी निवास परमात्मा ही है और अंत में तुम्हारा अस्तित्व उन्हीं परमात्मा में विलीन हो जाता है। ना तली तपति न ऊपर आग, ना ही तुम्हारे उत्पत्ति का स्थान अर्थात जहाँ तुम्हारी नाल है वहाँ का जल तप रहा है, ना ही तुम्हारे ऊपर अग्नि की प्रचंडता है, अर्थात तुम तीनों प्रकार के दैहिक दैविक और भौतिक तापों से भी मुक्त हो, अर्थात आत्मा को किसी प्रकार का संताप या दुख नहीं होता। फिर तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। तोर हेतु कहु कासन लागे। तोर हेतु अर्थात क्या तुम्हारा प्रेम कहु कासन अर्थात कहीं किसी और से तो नहीं हो गया, अर्थात हे जीवात्मा रूपी कमलिनी कहीं तुम्हारा प्रेम परमात्मा से ना होकर सांसारिक मोह माया और विषय वासना के प्रति तो नहीं हो गया, कहीं तुम सांसारिक मोह माया के भ्रम में तो नहीं पड़ी हो, अन्यथा तुम्हारे मुरझाने का कोई और कारण तो हो ही नहीं सकता। जो जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है
उसका ताप और दुख से कोई संबंध नहीं रहता। उसको दुख और ताप का जो अनुभव होता है वह केवल भ्रम मात्र है। अतः तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है, फिर तुम क्यों मुरझाई हुई हो। कहे कबीर जे उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं जे उदिक समान अर्थात जो जल के समान होता है। जल को परमात्मा का प्रतीक माना गया है, अर्थात परमात्मा अमर अजर अविनाशी हैं। अतः हे जीवात्मा रूपी कमलिनी, तो उन परम आनंदमयी परमात्मा का अंश है, तो तुम्हें तो दुख होना ही नहीं चाहिए। ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि ते नहीं मुए अर्थात वे तो कभी मरते ही नहीं। हमारे जान अर्थात हमारी समझ से, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी समझ से तो जब जीवात्मा परमात्मा में समा जाता है वह कभी भी नहीं मरता, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा तो अमर है। यहीं पर कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली का दूसरा भाग समाप्त होता है। मिलते हैं नए कवि और उनकी कविता के साथ। धन्यवाद।